आज हम लोग इस लेक्चर में कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना है कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, पहली चीज़। उसके बाद हमको पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इन दोनों को समझने के बाद आप कोडोमिनेंस अपने आप समझ जाएंगे। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर मटर के पौधे का तने की लंबाई टाल, उसको हम टी टी इंडिकेट करते हैं। किससे? टी टी। और जो जो कैपिटल टी टी है वो टाल को इंडिकेट करता है, जो स्मॉल टी टी है वो डार्फ को इंडिकेट करता है। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, ए रेसेसिव कैरेक्टर है। ठीक, क्लियर है आप सबको? अब इससे जो गैमीट बनेगा, एक पेरेंट जनरेशन है पीजी, और इससे जो गैमीट बनेगा टी, इससे जो बनेगा वो टी बनेगा। क्लियर? अब इनको जो है क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने पर में जो पहली पीढ़ी में जो प्लांट है वो टी टी बनता है, अर्थात ये सभी कैसे टाल हैं। कैसे हैं? सभी टाल प्लांट हैं। अब आप ध्यान दें, मतलब जब टाल और डार्फ का क्रॉस कराने के बाद पहली पीढ़ी में जो प्लांट मिला वो इन्हीं पेरेंट जनरेशन में से कोई एक कैरेक्टर परिलक्षित हुआ। मतलब चाहे टाल या डार्फ, इन टाल और डार्फ में से कोई एक टाल मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ पेरेंट जनरेशन में कैरेक्टर परिलक्षित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको कहेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब पेरेंट जनरेशन में से के दोनों कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर अगर एपियर पहली पीढ़ी में होता है उसको हम कहते हैं कौन सा? कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। ध्यान रखेंगे क्या? कंप्लीट डोमिनेंस। इस टाल और डार्फ में से टाल परिलक्षित हो रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस। अब आते हैं यहाँ पर रेड फ्लावर लिए हैं। रेड फ्लावर को हम आर कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, और स्मॉल आर से व्हाइट फ्लावर को इंडिकेट जो रेसेसिव कैरेक्टर शो करता है। क्लियर? इसको पेरेंट जनरेशन कहते हैं। इसमें से जो गैमीट बनेगा उसको आर कैपिटल आर, इससे जो बनेगा वो स्मॉल आर, और इन्हें क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो प्लांट मिला उसका फ्लावर कैसा मिला? ना तो रेड और ना तो व्हाइट। मतलब पेरेंट जनरेशन के दोनों कैरेक्टर में से पहली पीढ़ी में कोई कैरेक्टर परिलक्षित ही नहीं हुआ, सो ही नहीं हुआ। एक तीसरा कैरेक्टर आ गया, उसको क्या है? पिंक कलर का। कैसा है? पिंक। यानी पेरेंट जनरेशन के दोनों लक्षणों में से, कैरेक्टर में से कोई पहली पीढ़ी में परिलक्षित नहीं हुआ, अर्थात एक तीसरा हुआ। इसलिए इसको कौन सा कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ध्यान रखेंगे, इसमें पेरेंट जनरेशन कैरेक्टर से हुआ तो कंप्लीट, इसमें नहीं हुआ, कोई तीसरा हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आते हैं तीसरा, ये ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक कैरेक्टर को कैपिटल बी से जो डोमिनेंट है, और ये व्हाइट कैरेक्टर जो स्मॉल डब्ल्यू से है, रेसेसिव है। पेरेंट जनरेशन, इसमें क्रॉस, इसकी गैमीट जो बनेगा बी और इसका स्मॉल डब्ल्यू आएगा, तो ये गैमीट बना। अब क्रॉस कराने के बाद जो पहली पीढ़ी में आया है वो कैपिटल बी और स्मॉल डब्ल्यू आया है पहली पीढ़ी में। लेकिन जब ये जो एनिमल है वो ब्लैक और व्हाइट कलर का मिश्रण है, लिखा नहीं, ब्लैक और व्हाइट कलर का मिश्रण है। कैसा है? ब्लैक, इसका और इसका मिश्रण है। इसको हम क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। मतलब पेरेंट का कोई कैरेक्टर न आए पहली पीढ़ी में, पेरेंट का एक कैरेक्टर कोई आए दिखे, उसको हम क्या है? कंप्लीट। अगर एक भी पेरेंट का एक भी कैरेक्टर नहीं, कोई तीसरा कैरेक्टर दिखाए, उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर पेरेंट के दोनों कैरेक्टर का 50-50% अगर आए तो उसको क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस कहेंगे। यहाँ लिखा है बी डब्ल्यू कैरेक्टर ए भी शो करता हो, कैरेक्टर ए भी शो करता हो, दोनों कैरेक्टर शो करते हो, तो क्या कहे जाते हैं? कोडोमिनेंस। समझ पाए आप? क्लियर हुआ? यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसको कहेंगे? और कंप्लीट में पेरेंट जनरेशन का कोई एक कैरेक्टर शो हो, इन में कोई तीसरा कैरेक्टर शो हो, और को में पेरेंट जनरेशन के दोनों का 50-50% कैरेक्टर शो होता हो, उसको कोडोमिनेंस कहते हैं। अब आते हैं इसकी जो परिभाषा पढ़ लेते हैं। लिखा है जब दो एलील हमने आपको बताया, ये टी और टी एलील है। जब दो एलील ना तो प्रभावी और प्रभावी मतलब टी टी संबंध दर्शाएं, ना ही अपूर्ण मतलब प्रभाविता ही दर्शाएं। मतलब ये जब दो एलील, ये दोनों एलील टी टी हुआ, ये कह रहा है जब दो एलील ना तो प्रभावी और प्रभावी, मतलब ना तो प्रभावी और प्रभावी, मतलब टी और टी, मतलब इसमें से टाल और डार्क करेक्ट, मतलब ये मतलब जो प्रभावी टाल और रेसेसिव का संबंध ना दर्शाएं, ना ही अपूर्ण कंप्लीट ही डोमिनेंस ही दर्शाएं, कोई तीसरा कैरेक्टर ही दर्शाएं, अपितु दोनों ही। ध्यान रखिएगा, ये टाल और रेसेसिव है, मतलब डोमिनेंट और रेसेसिव है, डोमिनेंट रेसेसिव है, प्रभावी और प्रभावी दर्शाएं, और इनकम्प्लीट ये दोनों तीसरा कैरेक्टर, ये दोनों ना दर्शाएं, अपितु दोनों ही युग विकल्पी, जो ये दोनों युग विकल्पी बन रहे हैं F1 पीढ़ी में, एक साथ एक ही समय पर प्रकट हो जाएं
और दोनों संबंधों को कोडोमिनेंस कहते हैं। मतलब दोनों का मतलब इन दो मतलब ये भी ना दर्शाए, ये भी ना दर्शाए, इन दोनों का 50-50% अगर दर्शाने लगे तो उसको क्या कहते हैं? कोडोमिनेंस। अब आते हैं स्किन कलर इन कैटिल। अब देखिए कैटिल मतलब होता है मवेशी। मवेशियों को अगर ये मवेशी रेड कलर, स्किन का कलर रेड है और इसको RR से और इसको हम व्हाइट कलर है मवेशी का, EWW, इसका गैमीट R बनेगा, इसका W बनेगा, क्रॉस कराने पर RW बनेगा F1 पीढ़ी में। देखा गया कि मतलब ऐसे मवेशी बने जो रॉयल कलर का बने, मतलब जिसमें रेड कलर का भी धब्बा था और व्हाइट कलर का भी धब्बा था। देखा नहीं, अलग अलग रंग के धब्बे बने, मतलब रेड और व्हाइट के धब्बे बने तो रॉयल। अब इसका इंटरब्रीडिंग कराया गया, इसका गैमीट बनाया गया, इसका ये गैमीट बनेगा। गैमीट बनाएंगे, देखिए यहाँ RR, यहाँ पर RW और यहाँ पर RW और यहाँ पर WW बन जाएगा। अब क्या मिला? जो F2 जनरेशन में जो मिला वो रेड कलर का एक और 2 रोयन कलर के मिले और एक व्हाइट कलर का मिला। समझ पा रहे हैं? अब ये 1:2:1 रेशियो, ये जीनोटाइप भी है और फेनोटाइप। ऐसे ही चिकन का ले लीजिए, ब्लैक चिकन ले लीजिए और व्हाइट चिकन ले लीजिए। इनका ये कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू गैमीट बनेगा ये। फिर इसके बाद चेकर्ड चिकन बने, दोनों का जो मिश्रण था इन दोनों का मिश्रण से बना। और फिर इसका इंटरब्रीडिंग कराएगा, गैमीट बनाएगा, इंटरब्रीडिंग कराने के लिए गैमीट बनाएगा, फिर इसको 1:1:1 रेशियो मिला। मानव में तीसरा एग्जाम्पल, मानव में AB ब्लड ग्रुप। मानव में ब्लड ग्रुप 3 एलील निर्धारित करते हैं। कौन कौन 3 एलील हैं? एक IA निर्धारित करता है, IB निर्धारित करता है, IU, इसको मल्टीपल एलिजम भी कहते हैं। और ये दोनों एलील कैसे? डोमिनेंट, और ये एलील कैसा? रेसेसिव। अब आप देखिए AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसका एग्जाम्पल? कोडोमिनेंस का। देखो अगर IA एलील है और IB, तो इससे जो ब्लड ग्रुप बनेगा कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? है देखो AB ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये एलील अपना कैरेक्टर शो ही कर रहा है, ये एलील भी अपना कैरेक्टर शो ही कर रहा है, मतलब तभी तो AB ब्लड ग्रुप बना है। इसलिए मानव में जो AB ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। इसको मल्टीपल एलिजम के तहत भी पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।